तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट भी साफ देखी जा रही है। नक्सलियों के निशाने पर अब आम ग्रामीण आ गए हैं। सुकमा में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जबकि 2 ग्रामीणों को जमकर पीटा। वहीं बीजापुर में नक्सलियों ने एक शिक्षाविद की हत्या कर दी। सुकमा में नक्सली टिफिन बम प्लांट करने की साजिश रच रहे थे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर दिया। तो मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी, पहली तस्वीर। दूसरी, बीजापुर में एक शिक्षाविद की हत्या कर दी। और तीसरी तस्वीर, नक्सलियों से टिफिन बम बरामद किए गए हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर उन्होंने लगाए थे। इनकी जो साजिश थी उसको पहले ही नाकाम कर दिया और इन 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 3 नक्सली टिफिन बम प्लांट करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन साजिश रचने से पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहां पर इन्होंने और टिफिन बम प्लांट किए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, साफ बौखलाहट दिख रही है नक्सलियों में, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जवानों का जारी है। और इसी क्रम में 2 जगह ग्रामीणों की हत्या कर दी है, बताया जा रहा है नक्सलियों ने, और कुछ जगह टिफिन बम प्लांट की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़े गए। बिल्कुल नक्सलियों की बौखलाहट कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो दिसंबर 2023 से अब तक 453 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़े कैडर के माओवादी भी हैं। बसव राजू जैसे महासचिव जो माओवादी संगठन के हैं वो मार गिराए गए हैं। तो ऐसे में जो नक्सल संगठन है वो अपने जो आतंक है और अपना डर अंदरूनी इलाके में कायम रखना चाहता है, और यही वजह है कि अंदरूनी इलाके में जिन पर उनको शक है और शक के आधार पर वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको मौत के घाट उतारते आ रहे हैं। बीते 5 साल का अगर आंकड़ा हम देख लें तो 263 लोगों को, आम नागरिकों को मुखबिरी के आरोप में माओवादियों ने मारा है। बीते कुछ दिनों में अगर देखें तो जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू हुआ, अंदरूनी इलाके में फोर्सेस पहुंची, कर्रुगट्टा जैसी पहाड़ी जिसे सेफ इलाका माओवादियों को कहा जाता था, वहाँ पे भी सुरक्षा बल का प्रवेश हो गया और उस ऑपरेशन में भी 31 माओवादी मारे गए। तो ये जो घटना हुई हैं, जो इनकाउंटर हुए हैं, उससे निश्चित तौर से माओवादियों में बौखलाहट है और वो बौखलाहट वो आम इंसानों पर उतारना शुरू कर दिया है। हालांकि उनके लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है और यही वजह है कि वो लगातार बंदूक के गोली के आधार पर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि अपने आप को बताने की उन्होंने खूब कोशिश की कि वो जनता के पक्ष में हैं, लेकिन अब बस्तर के अंदरूनी इलाकों के और जो गरीब आदिवासी हैं वो अब समझ चुके हैं कि माओवादी उनका किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो टारगेट छत्तीसगढ़ को दिया कि माओवाद को मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा, तो उस कड़ी में भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं और उसी की बौखलाहट ये नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, ज़्यादा वक्त देखिए, मार्च 2025 का जो टारगेट 26 का माफ़ कीजिएगा रखा गया है, ज़्यादा वक्त उसमें नहीं बचा है। ऐसे में जुल्फिकार, क्या कुछ और आगे इसी तरीके के बड़े ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिए जाने की प्लानिंग है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सीएम ने गृह मंत्री से जब मुलाकात की थी तो इसी को लेकर चर्चा की थी कि किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और आगे की किस तरीके की प्लानिंग है। बिल्कुल, प्लानिंग तो जो थी बड़ी सीक्रेट होती है, लेकिन हम उसका आकलन कर सकते हैं कि प्लानिंग किस तरीके से चल रही है। आकलन से मतलब ये है कि जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं उसका टारगेट बिल्कुल साफ है कि मार्च 2026 तक माओवाद को छत्तीसगढ़ में समाप्त करना है। और जो स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी का बिल्कुल अगर देखें तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है कि अगर माओवादियों के बड़े लीडर मारे जाते हैं तो निश्चित तौर से नीचे के जो निचले स्तर के जो लोग हैं माओवादी संगठन से जुड़े हुए, तो उनके अंदर बौखलाहट आएगी और वो संगठन को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और यही वजह है कि इसके पहले अगर देखें माओवाद के इतिहास के बाद से तो जो उनके बड़े लीडर हैं वो कभी एनकाउंटर में मारे नहीं गए, लेकिन बीते 1.5 सालों में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में माओवादियों के बड़े लीडर मारे गए हैं, जिसमें बसव राजू का एक सबसे बड़ा नाम है। और उसके अलावा भी देखें तो बड़े कैडर के माओवादी जो सीसीएम मेंबर हैं वो मारे गए हैं। तो उनके मारे जाने का सीधा जो है मनोवैज्ञानिक दबाव माओवादी संगठन में ये पड़ता है कि उनकी जगह आखिर कौन लेगा, कौन अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाएगा। अभी तक क्या है, माओवादी को बड़ा कैडर जो है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करता था। अंदरूनी इलाके हैं, अब उजमाड़ का अंदरूनी इलाका है, कर्रेगुट्टा की पहाड़ियाँ हैं, इन इलाकों में अगर देखें तो सुरक्षा बल पहुँच नहीं पाते थे और वो उनका सेफ इलाका होता था और उन इलाकों में वो संगठन को मजबूत करते थे। अब जब बड़े कैडर के लोग मारे जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं
और इनामी माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, तो उससे इसी बात को उम्मीद जताई जा सकती है कि मार्च 2026 का जो टारगेट रखा है उस टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बलों की जो साहस है वो सामने दिखने लगा है और इनकाउंटर में बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। सरकार भी इस बात को बता रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं। सरकार ने माओवादियों को सरेंडर को लेकर एक पुनर्वास नीति, नई पुनर्वास नीति दी है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ताकि जो जंगल में बंदूक उठा के घूम रहे हैं वो एक सामान्य जीवन जिएं और मुख्य धारा से जुड़ें। तो सरकार एक तरफ विकास भी कर रही है, दूसरी तरफ जो बंदूक की भाषा समझते हैं उनको बंदूक की भाषा समझाने के लिए सुरक्षा बल एंटी नक्सल ऑपरेशन में मैदान में उतरे हुए हैं। अंदरूनी इलाके में अगर देखें तो सैकड़ों की संख्या में अब तक कैंप खुल चुके हैं और एक कैंप से दूसरे कैंप की दूरी 5 किलोमीटर है कि अगर किसी भी तरीके की वारदात होती है तो सुरक्षा बल उन इलाकों में आसानी से पहुंच सके। कुछ ऐसा इलाका बचा है थोड़ा जो अबुझमाड़ का, जहां पे अभी कैंप स्थापित होना बाकी है, सड़क बनना बाकी है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी पूरा कैंप के जो जाल से पूरा भर जाएगा। तो उसके बाद माओवादियों के पास रास्ते बचेंगे नहीं और निश्चित तौर से जब बड़े माओवादी खत्म हो चुके होंगे तो माओवादियों का जो कैडर है वो बिखरता हुआ नजर आएगा। और मार्च 2026 नज़दीक है तो उसकी सुखद अनुभूति अभी से की जा सकती है कि माओवाद जल्द खत्म होगा। जी जी, सुखद अनुभूति की जा सकती है अभी से, जैसा कि जुल्फिकार आप बता रहे हैं। ऐसे में सवाल जुल्फिकार आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ सलीम भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। सलीम, जिस तरीके से जुल्फिकार हमें जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है नक्सली ऑपरेशंस पर और काम किया जा रहा है और तेजी से नक्सलियों का सफाया भी किया जा रहा है। ऐसे में लगातार आप लोग नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे हैं, वहां से रिपोर्ट्स कवर करते रहे हैं। आप जिस तरीके से नक्सलियों का सफाया हो रहा है उन इलाकों में खास तौर से क्या बदलाव आप देखते हैं? वहां रहने वाले लोगों में किस तरीके का बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस इलाके में माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, जो माओवादियों के गढ़ के नाम से सुकमा जिला जाना जाता था, और माओवादी हमेशा सुकमा जिले को एज ए वर्क प्लेस के रूप में इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और जितनी भी बड़ी घटनाएं बस्तर में हुई हैं वो सभी घटनाएं सुकमा जिले में ही हुई हैं, चाहे वो क्षेत्र जवानों की शहादत हो या बुरकापाल की घटना हो या एर्राबोर का जो अग्निकांड हो। ये बड़ी घटनाएं माओवादियों ने इसी जिले में दी है और लगातार माओवादियों का जो पैठ इस इलाके में मजबूत होता गया है और ये इसी जिले से ही माओवादी पूरे बस्तर पर राज करते आए हैं। हालांकि अब जो हालात हैं वो धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने बीते 1.5 सालों में माओवादियों की जो कमर तोड़ी है, यही खामियाजा माओवादियों को, बड़ा खामियाजा माओवादियों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं, खास करके जो बीजापुर का जो नेशनल पार्क जो एरिया है, जहां माओवादी अब फिलहाल अपने शरण स्थली बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी बारिश में भी उस इलाके में जवान अब भी ऑपरेशन मानसून चला रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव तो जरूर देखने को मिला है। जहां सड़कें नहीं हुआ करती थी, जब पीएलजे का जब सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था पुवर्ती, जो खूंखार नक्सली हिड़मा का इलाका है, वहां सड़कें बन गई हैं, वहां से बस परिवहन सेवा शुरू कर दिया गया है, वहां बैंक खोला जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक पहुंच रही हैं। तो एक सबसे बड़ा संदेश यही है कि पुवर्ती जैसे इलाके में जो 40 सालों से माओवादियों के कब्जे में रहा है, बुनियादी सुविधाओं से ग्रामीणों को वंचित किया गया था, उन इलाकों में अब सड़कें बन रही हैं, बस सेवा हो रही है और ग्रामीणों को राशन जैसी सुविधाएं मिलने लगी हैं। जगरगुंडा का इलाका ऐसा भी है, मैं बताना चाहूंगा, जहां 6 महीने में एक बार राशन पहुंचाया जाता था। करीब 2000 की जनसंख्या थी वहां पे। आप समझ सकते हैं जो इलाका कितना संवेदनशील था, लेकिन अब वहां हर महीने राशन मिल रहा है। तो एक बड़ा बदलाव बस्तर में देखने को मिला है और लगातार उन इलाकों में कैंप्स खोले जा रहे हैं। सुकमा जिले की बात करें तो करीब 50 से ज्यादा कैंप्स खोले गए हैं। कोर इलाकों में कैंप खोला गया है। 1.5 सालों में 23 ऐसे कैंप हैं जहां माओवादियों का सीधा दखल हुआ करता था। माओवादी उन इलाकों में पहुंचकर ट्रेनिंग्स आयोजित करते थे, बैठकें लेते थे और ग्रामीणों की जन अदालत लगाते थे। तो यही वो इलाका है। 2022 की अगर बात करें, जहां 22 जवान शहीद हुए थे, टेकलगुड़ा का इलाका, आज उस टेकलगुड़ा जैसे गांव में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें सर्दी बुखार जैसी छोटी छोटी बीमारियों के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था। उनसे कई बार तो उनकी मौतें भी हो जाती थी, लेकिन अब उन्हें गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। कहीं ना कहीं माओवादियों के जो माओवादी को संगठन जो कमजोर हुआ है,
और इसका एक बौखलाहट जरूर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं माओवादी अपना वर्चस्व, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दहशत फैलाने के लिए निर्दोष ग्रामीणों को पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर उनकी हत्याएं जरूर कर देते हैं, ताकि ग्रामीणों में एक दहशत फैला रहे। लेकिन अब ये माहौल धीरे धीरे बदलने लगा है, इलाका जरूर खुल गया है, प्रशासन की पहुंच होने लगी है, तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में बस्तर एक बेहद सुंदर तस्वीर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि बहुत सुंदर सा तस्वीर देखने को मिले और उसकी जो नींव है वो रखी जानी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सलीम, एक और सवाल, आपने बताया सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, राशन जो पहले 6 महीने में एक बार मिलता था अब हर महीने मिल रहा है, लेकिन कुछ गांव, कुछ इलाके ऐसे भी थे जो नक्सलियों के डर में बिल्कुल खाली हो गए थे। वहां से ग्रामीण जा चुके थे, बिल्कुल खाली वो गांव पड़े थे। क्या वहां पर अब लोग धीरे धीरे वापस लौटना शुरू हुए हैं, जिस तरीके से नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सलवा जुडूम का जो दौर था 2011 तक सुकमा जिले के सैकड़ों गांव जो खाली हो गए थे। खास करके जो इलाका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मरेगुड़ा का जो इलाका है, मरेगुड़ा के गोलापल्ली के अंदर जो अंदरूनी इलाके थे, उन इलाकों में ग्रामीण आज तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों में जाकर बस गए थे। आज भी कई ग्रामीण उन इलाकों में बस गए हैं। हालांकि कई ग्रामीण जो है हालात सुधरने के बाद वो वापस लौट गए। सिलगर के कई ऐसे गांव ग्रामीण हैं जो मिर्ची तोड़ने गए थे, वहीं बस गए थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, आज वो धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। इलाका जो है धीरे धीरे जब सुरक्षित होने लगा है, ग्रामीणों को जब विश्वास होने लगा है कि अब उनके जान को खतरा नहीं है, प्रशासन अब उनको देख रही है, उनके लिए योजनाएं बना रही है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं पूरी कर रही है, तो अब ग्रामीणों में विश्वास जगा है। और अब ये ग्रामीण वापस लौट कर सुकमा के अंदरूनी इलाकों में अपने जो जीविका उपार्जन के लिए जो खेती किसानी करते थे, अब उसमें दिनचर्या में अपने जो जीवक जीने के लिए जो भी रोजगार थे उसमें लग गए हैं। लेकिन जो इलाके अभी भी हैं, वो खास करके जो सीमावर्ती इलाका जो है, बीजापुर और सुकमा का जो सरहदी इलाका है, इन इलाकों में अभी भी दहशत का माहौल जरूर है। लेकिन प्रशासन की टीम आज भी उन इलाकों में पहुंच रही है, लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीजापुर में जरूर दहशत फैलाने के लिए माओवादी लगातार हत्याएं जैसी घटनाओं का अंजाम जरूर दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों में पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास लगातार बढ़ते जा रहा है। और यही परिणाम है कि लगातार जो छोटे कैडर के नक्सली, जो स्थानीय जो आदिवासी जो माओवादी संगठन में जुड़ गए थे, वो लगातार समर्पण कर रहे हैं। जी सलीम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और जुल्फिकार, आपका भी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो हमारे दोनों सहयोगी जुल्फिकार और सलीम हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से नक्सलियों के कैंप का सफाया किया जा रहा है, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है।